हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण चार टॉपिक आप देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपको बीपीएससी में ओ पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, जूनियर हो, किसी में भी आप देखिएगा हर हाल में इसे 2-3 सवाल आपको देखने को मिल जाता है। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या है तो आपको बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल और तथा वायसराय भारत का ठीक है। इन चारों को हम लोग महत्वपूर्ण देखेंगे और इनके कार्यकाल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटा था, और इससे क्वेश्चन आपको कम से कम आपको बीपीएससी टीआरई 4 में आपको इस वीडियो से टीआरई 4 में कम से कम इस वीडियो से आपको 2 नंबर हर हाल में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्यकाल से ही क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए मैं इस कंफर्म से बता रहा हूँ, बाकी 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो इस स्लाइड में बंगाल के गवर्नर के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका कार्यकाल कब कब था और इनके समय कौन कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटा था। तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इनका प्रथम कार्यकाल 1757 से 1760, द्वितीय कार्यकाल 1765 से लेके 1767, द्वितीय कार्यकाल। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना, ठीक है। 1765 ईस्वी में अवध के नवाब सजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन के स्थापना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कि भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था। इससे एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन हो सकता है बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है, या द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया, प्रारंभ किसने किया किसने किया। तो अब देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। या इसका कार्यकाल, प्रथम कार्यकाल पूछे तो 1757 से 1760, और द्वितीय कार्यकाल पूछे तो 1765 से 1767, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही आपको इसमें मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और इसका कार्यकाल का समय क्या था तो 1772 से 1785, जो इम्पोर्टेंट है वही इसको रखा हूं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया, बंगाल का अंतिम गवर्नर था ये, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति ये समाप्त किया, और रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना इसी ने किया था, किसने, वारेन हेस्टिंग ने।
पूछेगा कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। आप मेरे साथ कमेंट करते चलिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। 1781 ईस्वी में वह हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहले मदरसे की स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 इसी के समय पारित हुआ था। पूछ देता है किसके कार्यकाल के दौरान कौन से घटना घटा, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं। पूछेगा पहले मदरसे का स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग। और द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया है? तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। आपको इस तरह आपको याद करना होगा, याद हो जाएगा। आप 2-3 तरीका से 3-4 तरीका से जैसे मैं कराया हूं क्वेश्चन, आप वैसे किस क्वेश्चन करिएगा, आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। देखते हैं तीसरा स्लाइड में। बंगाल के गवर्नर जनरल वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी इसका कार्यकाल था। इसमें वेलेजली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी। संबंधित राज्य में से एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति किया जाता था और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य प्रथम था? तो हैदराबाद। ठीक है। और सहायक संधि से संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वेलेजली। कलकत्ता में नागरिक सेवा इससे क्वेश्चन बनता है। भर्ती के लिए युवक को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। यहां से आप देखिएगा कि टीआरई 1 में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इससे। अब इसके बाद पेज नंबर 16, थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। भारत के गवर्नर जनरल तो डलहौजी था 1848 से 1856 तक। इसके समय ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अधिक ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ था? तो डलहौजी के समय। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। याद करते चलिए, यहां से क्वेश्चन आपको बनता हुआ नजर आता है। डलहौजी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल चली। ठीक है। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो डलहौजी को। डलहौजी का कार्यकाल कौन था? तो 1848 से लेकर 1856। शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 में डिस्पैच लागू किया। तो वो डिस्पैच कौन लागू किया? तो डलहौजी ने। और ईयर कौन सा था, साल कौन सा था? तो 1854। 1854 को वो डिस्पैच लागू किया गया था और ये शिक्षा संबंधी सुधार करने के लिए लागू किया गया था। 1854 ईस्वी में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट प्रचलन हुआ। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डाक टिकट प्रचलन किसके कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था, प्रचलन में आया? तो डलहौजी के समय। डलहौजी का कार्यकाल कब था? तो 1848 से लेके 1856 तक। डलहौजी ने शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनाया था? तो डलहौजी। आप ऐसे करके याद कीजिएगा, क्वेश्चन अपने मन से अपने तरह से क्रिएट कीजिए, आसान हो जाएगा। 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल याद रखिएगा, क्योंकि कार्यकाल से क्वेश्चन
TRE 1 में, TRE 2 में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात राज्य हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इसको क्यों अधिक याद किया जाता है? क्योंकि ये राज्यों को हड़प रहा था, इसके हड़प नीति के कारण। तो पूछेगा हड़प नीति के कारण किसको याद करते हैं? हड़प नीति के कारण किसको याद करते हैं? तो आपका आंसर होगा डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के कार्यकाल तो 1848 लेके 1856। ठीक है, आप कार्यकाल भी याद रखते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं आप स्लाइड 17। ठीक है, इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक का कार्यकाल कब था? तो 1828 से लेके 1835 तक। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कौन सा चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, बना दिया। और विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो सती प्रथा से संबंधित कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिंक। ठीक है, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति का प्रशंसनीय कार्य किया था। ठीक है, तो सती प्रथा से संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक का कार्यकाल कब था? तो 1828 से 1835। इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीमैन तथा स्थानीय रियासतों के मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया। इसने अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार कि उच्च शिक्षा का माध्यम कौन बनाया था अंग्रेजी को? तो वो विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण है इसका कि इसने सगी प्रथा को समाप्त किया था। सगी प्रथा को समाप्त कौन किया था? सती प्रथा को। तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के कार्यकाल 1828 से 1835। इसके समय ठगी प्रथा को देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमैन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया। ये ठगी प्रथा से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बीपीएससी में। कई बार बीपीएससी क्वेश्चन ठगी प्रथा से पूछ चुका है। ठीक है, तो इसके कार्यकाल में ये था। अब हम लोग देखते हैं